श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, रक्षाबंधन 2025 का त्योहार आने वाला है और इस रक्षाबंधन के दिन पूज्य गुरुजी ने ये जो मंत्र सिद्धि का उपाय करने के लिए कहा कि राखी बांधते समय जितनी भी बहनें हैं वो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं किसी भी तरीके की कोई AI वॉइस को जनरेट करके आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश नहीं करूंगा। बहुत सारे चैनल होते हैं AI की वॉइस को जनरेट करके इंटरनेट पर जो भी लाइंस आती है उनको डालते हैं, AI उन्हें पढ़ता है, जो कि एक जानकारी को भी वो 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर देंगे। तो ना ही मैं आपका यहाँ पर समय बर्बाद करूंगा और ना ही मैं आपको किसी भी तरीके की कोई भ्रमित बात बताऊंगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा भी कहा कि जब भी कोई भाई बहन रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं और बहन अपनी कामना करती है कि उसके भाई को सौभाग्य की प्राप्ति हो, तो उसके लिए कुछ विशेष कार्य करने होते हैं। पछताओगे अगर आप इस वाले काम को नहीं करोगे। गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वाले वीडियो में मैं आपको 4 जानकारी दूंगा जिसमें ना तो आपका समय बर्बाद होगा और सबसे विशेष जानकारी होगी। सबसे पहले तो आपको मैंने एक वीडियो डाल दिया था कि किस दिन आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, कब मनाना है। रक्षाबंधन की जो राखी बनेगी इस बार 9 अगस्त 2025 के दिन बनेगी और सबसे विशेष जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया जब श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठ नक्षत्र का योग रहता है, उसी दौरान जो ब्रह्म मुहूर्त काल है वो सुबह के 9 बजे। ये 9 अगस्त की बात बता रहा हूं मैं, ये कितनी 9 अगस्त 2025 की बात है। ठीक है, क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त काल जो है वो सुबह 4:22 से लेकर के 5:04 तक रहने वाला है। और जो अभिजीत मुहूर्त है, जिस अभिजीत मुहूर्त में अगर कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी मात्र बांध भी देती है ना, उसके भाग्य को जीवन भर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जो कि चल रहा है 12:17 से लेकर के 12:53 पर खत्म हो जाएगा और ये होगा 9 अगस्त 2025 के दिन। दूसरी जानकारी पूज्य गुरुजी ने बताई कि जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है ना, तो वो डायरेक्टली बांध देती है, हंसते खेलते बांधती है। ऐसा नहीं होता है। रक्षाबंधन एक बहुत पवित्र त्योहार है जो कि भाई और बहन का एकमात्र त्योहार है। और इस दिन जब भी कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है ना, तो उस समय पर इस मंत्र का स्मरण किया जाता है। यह मंत्र क्या है? यह मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम मधुबदानमामि रक्षे मां चल। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ और मतलब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। आपको सबको पता है कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है ना, वो राजा महाबली जो दानवों के राजा थे उनके अनुसार बनाई गई है। दानवों के राजा महाबली जो थे वो जिस रक्षा सूत्र से बांधे गए थे, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ मेरे भाई। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना, यानी कि हमेशा अब उसके भाई की रक्षा करना। इंग्लिश में बोला जाए तो आई एम टाइंग अ रक्षा टू यू या रक्षा सूत्र टू यू सिमिलर टू दैट वन टाई टू बाली द पावरफुल किंग ऑफ डेमंस। ओ रक्षा, बी फर्म, डू नॉट वेवर, यानी कि कभी भी हटना नहीं है, मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना है। ये वाला जो मंत्र है ना, इस मंत्र का स्मरण करते हुए जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है ना, तो उसकी उसी वाली चीज का उसे 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। दूसरी जानकारी देते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप कोई रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधने के लिए लेकर के आते हो, तो उसे एक दिन पहले ही, मतलब कि 9 अगस्त को सुबह के समय अभिजीत मुहूर्त काल से पहले ही आपको अपने घर के मंदिर में उन रक्षा सूत्रों को कुछ इस तरीके से रख देना है और उन्हें सिद्ध करना है। सिद्ध करने का क्या तरीका है? हल्दी कुमकुम चावल से आपको इनका पूजन करना है। जितने भी रक्षा सूत्र हैं उन रक्षा सूत्रों को और करके 5 या फिर 7 बार इस पर गंगा जल के छींटे मारना है, ये कामना करते हुए कि आज का ये रक्षाबंधन का त्योहार महादेव मैं अपने भाई के साथ में मनाऊंगी और ये जो राखी है, ये जो रक्षा सूत्र है, मैं अपने भाई की कलाई पर बांधूंगी। मेरे भाई पर हमेशा आपका आशीर्वाद रहे, हमेशा उसको सौभाग्य की प्राप्ति हो, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ता रहे, बस ये कामना करना है। और इन राखी को किसी भी एक लाल कपड़े के ऊपर रख करके, लाल या फिर पीला कपड़ा ले सकते हो, उसके ऊपर रख करके आपको अपनी पूजा की थाली में रखना है। पहले भाई की पूजा करनी है ना, थाली में दीपक जला करके, और उसके पश्चात इस रक्षा सूत्र को बांधना है। इसका फल देखिएगा आपके भाई को कितनी एक साल में तरक्की मिलती है। साथ ही साथ आज के दिन का ये जो नारियल होता है, जिसे हरा नारियल, जटा वाला नारियल भी कहते हैं, इस नारियल के ऊपर एक स्वस्तिक का निर्माण करके और 7 या फिर 11 बार
मोली या कलावा लपेटकर आज के दिन अपने भाई को निश्चित रूप से देना है, जो कि आपके भाई को सदैव सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। और सबसे अंतिम जानकारी देते हुए कहा कि इस दिन दिशा का ज्ञान बिल्कुल भी मत भूल जाना। आज के दिन जब भी कोई भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे तो जो उनका मुख होगा, मुख की बात करते हैं, तो या तो वो उत्तर दिशा की तरफ में रखे या फिर वो पूर्व दिशा की तरफ में रखे। इसके अलावा भूलवश भी किसी और दिशा में ना रखे। और जो बहन का मुख होना चाहिए रक्षा सूत्र बांधते समय, वो या तो पूर्व दिशा में हो या फिर पश्चिम दिशा में हो। तो इसी तरीके से आपको अपने बैठने की व्यवस्था करनी है। भूलवश भी दक्षिण दिशा में आपको मुख नहीं रखना है। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।